Hello friends, now we are studying our mathematics chapter rational number. In rational number, first of all we have to see what is rational number. The numbers which are written in the form of a by b, where a and b are integers and b is not equal to 0. And first we will see what are the numbers, what is whole number, what is natural number, what is integers and what is rational number. There is one diagram to understand the numbers. This diagram is known as the Venn diagram of rational number. Here first we begin with natural number. Which are the natural numbers? 1, 2, 3, 4 and so on. These are natural number, whole number. All natural numbers beginning with the 0 means 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 are whole number. And what are the integers? Integers are numbers which include 0, negative numbers as well as positive numbers. Means 0, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4 or 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on. And rational numbers are written in the form of a by b. These numbers such as 4 by 5, 3 minus 3, 1 by 2, 3.2 means 32 by 10. These are the rational numbers. The rational numbers, any number that can be expressed in the form of a by b, where a and b are integers and b is not equal to 0. Number 1, the rational numbers. Rational numbers minus 45 can be written as minus 45 by 1. Here below 45 there is no any integers or not any number. So we can consider if there is no number, there is 1. We can write minus 45 by 1. That is a minus b, whereas a equal to, here if we write this number in form of a upon b, we can write a as a minus 45 and b as 1. So hence from here we conclude that every fraction is a rational number. हम क्या देखते हैं, रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर वो नंबर है जो कौन से फॉर्म में लिखा जाता? a बाई बी के फॉर्म में. a बाई बी के फॉर्म में बोलते a अपॉन b, जहाँ पर के a और b दोनों भी इंटीजर्स है, दोनों इंटीजर्स है और b जो है वो नॉन ज़ीरो नंबर है. नॉन ज़ीरो नंबर बोलते ज़ीरो नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन कौन सा भी है, लेकिन ज़ीरो नहीं है. इस नंबर को रैशनल नंबर बोलते हैं. अगर हमने देखे नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, इंटीजर क्या है या रैशनल नंबर क्या है, तो यहाँ हम देखेंगे नेचुरल नंबर बोले तो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन. और होल नंबर बोले तो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड ऑनवर्ड्स. और फिर उसके बाद इंटीजर्स है. इंटीजर्स वो नंबर है जिसके अंदर के 0 भी रहते हैं, नेगेटिव नंबर भी रहते हैं, पॉजिटिव नंबर भी रहते हैं. तो कौन से? -1, -2, -3, -4. बोले तो अपन जो 0 से लेफ्ट हैंड साइड के जितने भी नंबर आ रहे, 0 से राइट हैंड साइड के जितने भी नंबर आ रहे, राइट हैंड साइड के पूरे नंबर पॉजिटिव रहते हैं. जैसे 0 से राइट हैंड साइड जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे -1, -2, -3. ये सब कौन से में आते हैं? इंटीजर्स में आते हैं. अब अपना जो स्टडी करना है रैशनल नंबर, वो रैशनल नंबर कहाँ आ रहा? अब यहाँ पर आ जाता है. रैशनल नंबर को कौन सा फॉर्म में लिखेंगे अपन? a बाई बी, जहाँ पर के a और b इंटीजर है और a और b इंटीजर्स है बोले तो वो नॉन पूरे 1, 2, 3 माइनस 1, 2, 3 1, 2, 3 माइनस 1, 2, 3 प्लस जैसे पॉजिटिव नंबर्स 1, 2, 3, लेकिन b इज नॉट इक्वल टू 0. b जो नीचे का डिनोमिनेटर में जो b रहता वो 0 नहीं रहता. सो यहाँ पे फिर हम क्या देख रहे हैं? अगर -45 पे नंबर है, -45 के बिलो में कुछ नहीं है, if there is no any number below the -45, we can decide, we can assume that there is one. So the number -4 by 45 can be written as -45 by 1. ये कौन से फॉर्म में आ गया? ये 45 a के जगह पे आ गया और -45 a के जगह पे आ गया, b के जगह पे 1 आ गया. तो हम इसको फॉर्म में लिख दिए -45 by 1. यहाँ पर हम देखेंगे कि b क्या है? 0 नहीं है. तो हम ये बोल सकते एवरी फ्रैक्शन इज ए रैशनल नंबर. व्हाट वी कैन से? एवरी फ्रैक्शन इज ए रैशनल नंबर. नाउ सेकेंड, अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं?
0.07, यहाँ पर देखो ये 0.07 को अगर अपन डेसिमल फॉर्म में है, इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये पॉइंट को अगर इधर ले जाएंगे तो 10 से डिवाइड, वी हैव टू डिवाइड 7 by 10 कैन बी दिस कैन बी रिटन एज 7 by 10 वेयर a is 7 and b is 10 and b is not equal to 0। तो हम यहाँ पर हम क्या डिसाइड करेंगे अभी, एवरी डेसिमल इज ए रैशनल नंबर when 0.7 can be written as 7 by 10 and our what is our formula of our formula for rational number is a rational number can be expressed in the form of a by b where a and b are integers and b is not equal to 0। so we can see here that it can be written in the form of a and b where a is 7 and b is 10 and b is not equal to 0 means 10 is not equal to 0। so we concluded that every decimal is a rational number। every decimal is a rational number। positive rational numbers, positive rational numbers, a rational number is said to be positive if the numerator and denominator have same sign or if they are either both positive or negative integers। for example, -4/3, 5/7, -2/8 or 3/4। here a rational number is said to be the positive rational number when the numerator and denominator both have same sign, that is either negative or positive। so we have the example -4/-3। here we see both numerator and denominator are having minus sign, same sign। here 5/7 means both numerator and denominator are having positive sign। here -2 and -8, in numerator that is -2 it is negative and in denominator -8 it is negative, means both numerator and denominator are having negative sign। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, रैशनल नंबर कब हम बोलते हैं रैशनल नंबर पॉजिटिव रैशनल नंबर है, जब दोनों के रैशनल नंबर में जो ऐसे रैशनल नंबर में जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की साइन एक जैसी हो या निगेटिव हो या पॉजिटिव हो लेकिन एक जैसी हो। अब यहाँ हम देखेंगे -4/-3 ये हमारा रैशनल नंबर है, इसमें न्यूमरेटर है 4 और डिनोमिनेटर है 3, तो दोनों की साइन क्या है निगेटिव है। तो उस वजह से ये निगेटिव साइन होने के बावजूद ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन क्या बोली, रैशनल नंबर इज सेड टू बी पॉजिटिव व्हेन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव सेम साइन इफ दे आर आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। वो कौन से भी हो, निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन दोनों की साइन एक जैसी होना, ऐसे में हम क्या बोलेंगे वो नंबर को पॉजिटिव रैशनल नंबर। अब निगेटिव रैशनल नंबर इसके विपरीत जाएगा। नेगेटिव रैशनल नंबर a rational number is said to be negative if the numerator and the denominator have opposite sign, that is if the numerator is positive then the denominator is negative and vice versa। अभी हमने ऊपर क्या देखा था, पॉजिटिव में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों को सेम साइन होना, माइनस रहो या प्लस रहो। वी हैव सीन दैट in positive rational number the sign of numerator and sign of denominator is same, either negative or positive। and in negative rational number it is opposite of that means we have here one positive and one negative, means either denominator is positive or a numerator is positive। here we can say that the negative rational number, a rational number is said to be negative if the numerator and denominator has opposite sign, means if numerator is positive then the denominator will be negative। अगर न्यूमरेटर पॉजिटिव है तो डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा, अगर डिनोमिनेटर नेगेटिव है तो न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा। किसमें, निगेटिव रैशनल नंबर में। तो नंबर कौन से है वो, -4/3। अब यहाँ हम -4/3 में क्या देख रहे हैं, हमारा न्यूमरेटर क्या है -4 है, -4 डिनोमिनेटर क्या है 3 है लेकिन +3 है, दोनों के साइन अपोजिट हो गए। ऐसे अपोजिट साइन को हम साइन के नंबर को हम कौन सा नंबर बोलेंगे, निगेटिव रैशनल नंबर। अब यहाँ देखें हम ऊपर 5 है, न्यूमरेटर में 5 है लेकिन डिनोमिनेटर में -7। हियर वी हैव गॉट
5 in numerator and in denominator minus 7. So both the signs of numerator and denominator are opposite sign, means here is positive, here is negative. So this number can be said as it is negative rational number, and vice versa. So these two also example, minus 8 and plus 6. In this numerator is minus and denominator is plus 6. This number is also can be said it is a negative rational number. And last one 7/10. अब यहाँ पर हम देखेंगे 7 प्लस है और डिनोमिनेटर में -10 है, दोनों के साइन अपोजिट है, तो हमारा ये नंबर कौन सा होता, ये नेगेटिव रैशनल नंबर होता। अब इसमें थर्डली वी कम टू इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर किसको बोलेंगे, ऐसे नंबर for any rational number if the numerator and denominator is multiplied by the same non-zero number, a new rational number is formed which is equivalent to the original rational number। अभी हम डिवीजन के रूल में भी देखा गया, we have seen in the division rule that any number, any fraction when multiplied by equally in numerator and denominator by non-zero number, the answer which comes or the product after multiplying the numerator and denominator same by the same number, we will get the a original number, a number which is equivalent to the original number। तो यहाँ वही हम बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर किसको बोलेंगे, ऐसा रैशनल नंबर जब हमने न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी एक ही नंबर से, लेकिन एक ही नंबर पर तो नॉन जीरो नंबर होना, दोनों में वही नंबर से सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमको ऐसा नंबर मिलेगा जो इक्विवेलेंट रहेगा। किसका इक्विवेलेंट रहेगा, पहले हमारा जो ओरिजिनल नंबर है, तो हम कैसा डिफाइन करेंगे उसको, equivalent rational number for any rational number if the numerator and the denominator are multiplied by same non-zero number। यहाँ क्या है, you have to understand this same non-zero number, we have to multiply the numerator and denominator by same non-zero number। हाँ, यहाँ पर हमको न्यूमरेटर को अलग और डिनोमिनेटर को अलग नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे को इक्विवेलेंट नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं भी रूल नहीं है। तो सेम नॉन जीरो नंबर से अगर मल्टीप्लाई करें हम तो हमारे जो नया नंबर मिलेगा वो किसके बराबरी में रहेगा, जो ओरिजिनल हमारा जो ओरिजिनल रैशनल नंबर है उसके बराबरी में रहेगा। सो हम फिर उसको एक बार फिर डिफाइन करेंगे, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर फॉर एनी रैशनल नंबर इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाइड बाय द सेम नॉन जीरो नंबर। इट इज इंपॉर्टेंट, द सेम नॉन जीरो नंबर इन non-zero integer, a new rational number is formed। What happened, a new rational number is formed which is equivalent to the original rational number। So we have an example here, which one is the example, we are having one rational number, it is -4/3। first of all tell me which it is negative or positive number, it is negative rational number because we are having in numerator -4 and denominator +3, we are having the side opposite in numerator that to compare to denominator, so it is negative, let it be aside, we will see only this rational number। this rational number we have multiplied by 4, in numerator also 4 and denominator also 4, we have got the product -16/12। if we simplify -16/12 we can get answer this -4/3, this is equal to our original rational number, that is -4/3 and -4/3। so we can say that this -4/3 is equivalent to -16/12, these both are the equivalent rational number। now next, the rational number in the standard form। a rational number is said to be in the standard form if its denominator is positive integer and the numerator and denominator have no common factor other than 1। so what are the conditions for the rational number in the standard form? the condition for the rational number in the standard form is the denominator should be positive integer, the denominator of the number should be positive and the numerator and denominator both should not have a common factor other than 1।
So it is very easy to define that rational number in the standard form. A rational number is said to be the standard form in the standard form if its denominator is positive. Its denominator should be positive integer, and the numerator and denominator both should not have a common factor other than 1. For example, 2 by 3. 2 by 3 here in the denominator, that is 3, it is positive. One condition here we have fulfilled here, that is positive. And the second condition is that the numerator and denominator should not have a common factor other than 1. Which is common factor in 2 and 3? No common factor in 2 and 3. Only 1. That is 2 1 are 2 and 3 1 are 3. 1 is only a common factor. Here minus 3 by 4. First condition of our standard form, that is denominator should be positive. Here 4 is positive, and numerator and denominator should not have common factor other than 1. There is no common factor other than 1 in 3 and 4. And here is also, so we can see 4 and 5. Minus 4, here 5 is, so first condition is, that is denominator should be positive. Here 5 is positive, and numerator minus 4. That we do not bother about the numerator, let it be negative or positive, but we have one condition, that the denominator should be positive and there should not be common factor other than 1. We are fulfilling all conditions are here. This is the example of the standard form of rational number. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर क्या है? वो रैशनल नंबर जिसके डिनोमिनेटर में पॉजिटिव, जिसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव इंटीजर है और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1. एक 1 के सिवाय कोई कॉमन फैक्टर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नहीं होता, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म. स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो लास्ट का फॉर्म है वो एकदम. उसको अगर तुम मल्टीप्लाई करें सेम नंबर से, नॉन जीरो नंबर से, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को जो मिलेगा वो भी फ्रैक्शन रहेगा, उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलेंगे. और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोले तो हमारे पहले फ्रैक्शन के बराबरी में. लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म किसको बोलेंगे? हमारा पहला फ्रैक्शन है, तो उसमें हमको एक चीज़ मिलती, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अंदर 1 के सिवा कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहना. नाउ फ्रेंड्स, डू यू अंडरस्टैंड? यू हैव एनी डिफिकल्टी इन दिस 4 पॉइंट्स? दैट इज a rational, that is a positive rational number, negative rational number, equivalent rational number, and standard form of rational number. A positive rational number, a rational number said to be positive when both numerator and denominator have same sign. It may be negative or it may be positive. A negative rational number, a rational number is said to be negative when the one sign of numerator and other sign of denominator, means both are opposite. These numbers are said to be negative. Means either numerator is positive or denominator is negative, and vice versa. Such number are said to be negative. नेगेटिव रैशनल नंबर बोले तो उसमें का दोनों में से एक निगेटिव होना चाहिए, या तो न्यूमरेटर निगेटिव या तो डिनोमिनेटर निगेटिव. ऐसे नंबर को हम निगेटिव रैशनल नंबर बोलेंगे. इक्विवेलेंट रैशनल नंबर वो रैशनल नंबर जिसका डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर दोनों को एक ही नंबर से, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई किया गया, तो वो नंबर हमको जो मिलेगा, तो वो नंबर जो है तो पहले नंबर से इक्विवेलेंट रहेगा. ओरिजिनल फॉर्म जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे इक्विवेलेंट रहेगा. मीन्स क्या है? फॉर एनी रैशनल नंबर इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड बाय सेम नॉन जीरो नंबर, द इंटीजर न्यू रैशनल नंबर इज फॉर्म विच इज इक्विवेलेंट टू द ओरिजिनल रैशनल नंबर. ऐसे नंबर को इक्विवेलेंट बोलेंगे. एंड द लास्टली रैशनल नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स a rational number is said to be in the standard form whose denominator is positive and both numerator and denominator do not have common factor other than 1. Thank you friends.